वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भूकंप के एक के बाद एक आते झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। बीते 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में करीब 12 बार भूकंप आ चुके हैं। हालांकि ये भूकंप काफ़ी कम तीव्रता वाले थे और इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि एनसीएस ने कहा है कि इन हालिया भूकंप के झटकों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आइए जानते हैं लगातार आते भूकंप को लेकर एनसीएस ने क्या कहा और साथ ही साथ कौन से एहतियाती कदम उठाने की बात कही गई है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में हाल ही में आए भूकंप के झटकों के बाद राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर बीके बंसल ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन भूकंपों से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए तैयारी और भूकंप के खतरे को कम करने वाले कदम उठाए जाने जरूरी हैं। बंसल ने यह बातें भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के साथ हुई मीटिंग में कही। गौरतलब है कि ये मीटिंग दिल्ली एनसीआर में भूकंप के प्रभाव को कम करने और उससे संबंधित तैयारी को लेकर आयोजित की गई थी। बंसल ने आगे कहा कि दिल्ली में भूकंप के इतिहास पर नजर डालें तो यहां भूकंप के हल्के झटके कोई नई बात नहीं है। ऐसे हालात में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिस्क कम करने के लिए तैयारी रखने और हालात से निपटने के प्रति जागरूकता और समझदारी दिखाने की जरूरत है। एनसीएस के डायरेक्टर बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि भूकंप किस इलाके में कब आ सकता है, इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब तक कोई भरोसेमंद तकनीक नहीं बनी है जिसके जरिए भविष्यवाणी की जा सके कि भूकंप किस जगह आएगा, कब आएगा और इसकी तीव्रता कितनी होगी। वहीं इस मीटिंग के बाद एनडीएमए ने राज्यों को भूकंप से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। एनडीएमए के मुताबिक मकान बनाते वक्त कानूनी दिशा निर्देशों का पालन हो ताकि भूकंप की स्थिति में जान माल का नुकसान न हो पाए, यानी कि भूकंप रोधी घर बनाने की तरफ जोर दिया जाए। साथ ही नियमों के परे जाकर मकानों में अतिरिक्त निर्माण पर भी रोक लगे। हर राज्य में कमजोर ढांचों, खासकर आवासीय भवनों, दफ्तरों आदि की पहचान कर उनकी मरम्मत कराई जाए। अगर उनमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसे तोड़कर हटाया जाए। इसके अलावा एनडीएमए ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे नियमित अंतराल पर मॉक एक्सरसाइज करवाते रहें और भूकंप के बाद तुरंत एक्शन प्लान पर कुछ एसओपी जारी करें। साथ ही भूकंप के बाद क्या करें और क्या नहीं, इसको लेकर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उधर एनसीएस के एक और अधिकारी का कहना है कि 2 महीने में इतने भूकंप आमतौर पर नहीं आते, लेकिन ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा कि यह किसी बड़े भूकंप की आहट है। एक्सपर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में दिल्ली रीजन में करीब 50 से अधिक बार भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता 4 से 4.9 के बीच रही है। वहीं 8 भूकंपों की तीव्रता तो इससे भी अधिक रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर भूकंप की जोन 4 में है, जहां रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता वाले भूकंप की आशंका होती है। लगभग 50% अनियोजित तरीके से बसी दिल्ली में करीब 70% इमारतें असुरक्षित हैं। ऐसे में ज़्यादा भूकंप आने पर जान माल का नुकसान होने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में एनसीएस का ताज़ा बयान काफ़ी गौर करने वाला है। फिलहाल आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही इस मुद्दे से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।